हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आपका हमारे होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका सीरीज में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये दवा गार्लिक से बनी है, यानी कि लहसुन से बनी है। आप लोग जानते होंगे। मैं आज अब बात कर रहा हूं दोस्तों एलियम सटाइवा होम्योपैथिक रेमेडी की। तो चलिए फटाफट इस रेमेडी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके की यूजेस को जानेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ इसका कहाँ पर होता है। फिर हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे दोस्तों। फिर हम इसके मेंटल सिम्टम्स जानेंगे, फिजिकल सिम्टम्स जानेंगे और अंत में हम इसकी मोडेलिटीज़ को जानेंगे दोस्तों कि एग्रावेशन कब होता है एंड एमेलियोरेशन कब होता है। और फिर उसके बाद हम इसका एक ओवरव्यू करेंगे कि किस प्रकार का पेशेंट आपको इस रेमेडी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा और कैसे हम पेशेंट की लैंग्वेज को मैट्रिया मेडिका की लैंग्वेज से मिला सकते हैं। तो चलिए फटाफट फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके की यूजेस पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों एलियम सटाइवा, सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इनडाइजेशन कॉज्ड बाय अ रिच डाइट और अ डाइटरी चेंज। तो इनडाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर किस कारण? या तो रिच डाइट यानी कि उसमें बहुत हैवी चीज़ें खाई गई हैं जिसमें इंक्लूड है मीट वगैरह, बहुत भारी चीज़ें, अखरोट, बादाम, काजू, मीट और बहुत स्पाइसी चीज़ें। या फिर डाइटरी चेंजेस, अगर आपके डाइटरी चेंजेस हो गए, यानी कि वो डाइटरी चेंजेस ऐसा भी हो सकता है आप अपने घर से बाहर जाएं, पेशेंट आपको बताए कि मैं जब से घर से बाहर गया हूँ मेरा इंडाइजेशन हो गया, यानी कि पेट गड़बड़ रहने लगा है। या फिर पहले मैं ये चीज़ खाता था, जैसे ही मैंने अपनी डाइट में बदलाव किया है तो मुझे इंडाइजेशन होने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कंडीशन में ही एलियम सटाइवा का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात किया गया है कि टियरिंग पेन इन दी हिप एरिया एंड एब्डोमेन। तो उसको इनडाइजेशन होने के कारण ये कंडीशन पैदा होगी दोस्तों, उसको हिप एरिया में टियरिंग पेन रहने लगेगा और उसको एब्डोमेन में भी पेन रहने लगेगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों की यूजेस। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके रेमेडी प्रोफाइल पर और हम जानते हैं कि किस प्रकार का पेशेंट का नेचर मिलेगा और क्या इसको फिजिकल सिम्टम्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हैं हम रेमेडी प्रोफाइल पर एलियम सटाइवा के। आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं एलियम सटाइवा। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे दोस्तों ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए रेमेडी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एलियम सटाइवा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पीपल हु आर ओवर सेंसिटिव एंड नीड कंपनी। तो किस प्रकार के पेशेंट मिलेंगे आपको? बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, जरा सी बात उनके दिल पे लग जाएगी और उन्हें कंपनी चाहिए, यानी कि वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं करते। पेशेंट आपको बताया कि मुझे अकेले रहने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, मुझे कोई कंपनी चाहिए, तब मुझे लाइफ में मज़ा आता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। Although subjected to many fears, they have a particular fear of being poisoned. They are generally enjoy rich gourmet diet, especially one that include meat, but are prone to indigestion and catarrh problem. अब दोस्तों, किस प्रकार का पेशेंट है ये तो आप जान गए हैं कि एक ओवर सेंसिटिव नेचर का है और उसे कंपनी चाहिए। उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे फियर भी मिलेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ा फियर ये रहेगा दोस्तों कि उसको डर रहेगा कि मुझे कोई पॉइजन ना दे दे उसको, यानी कि थोड़ा सा शक्की मिजाज का भी होगा। और वो शक किस प्रकार का रहेगा कि मुझे कोई पॉइजन ना दे दे, तो उस चीज़ का डर उसके अंदर हमेशा रहेगा। तो चीज़ों को बहुत केयरफुली वो सोच समझकर खाएगा, या फिर कोई चीज़ भी लेगा तो बहुत सोच समझकर लेगा, मना करता रहेगा आप लोगों को। तो इस प्रकार का नेचर उसका आपको मिलने वाला है दोस्तों। और वो कैसी डाइट पसंद करता है? बहुत ही रिच गॉर्मेटेड डाइट। गॉर्मेटेड डाइट में भी दोस्तों वही चीज़ें आती हैं जो फ्लेवर्ड हो, जिनमें स्वाद हो, यानी कि टेस्ट हो, स्पाइस हो, थोड़ा बहुत मज़ेदार चीज़ें पसंद करता है वो पेशेंट। उसमें जैसे कि इन्होंने उदाहरण भी दिया है, स्पेशली वन दैट इंक्लूड मीट, यानी कि मीट उसे बहुत पसंद आता है। बट जैसे ही वो उसे खाएगा उसके पेट में इंडाइजेशन हो जाएगा और उसके साथ साथ उसको कैथरे प्रॉब्लम भी दोस्तों हो जाती है। कैथरे का मतलब बलगम बनना, म्यूकस पैदा हो जाना शरीर में। तो यहाँ तक तो आप लोग एक क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आगे चलते हैं और इसके थोड़े से फिजिकल सिम्टम्स को और ज़्यादा पढ़ते हैं। द रेमेडी इज प्राइमली एसोसिएटेड विद इंडाइजेशन कॉज बाय अ रिच डाइट और डाइटरी चेंजेस। ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों की यूजेस में कि वो रिच डाइट से उसको इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर कोई डाइटरी चेंजेस हो जाएं तब उसको इंडाइजेशन हो जाएगा। द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज अकम्पेन्ड बाय द प्रेशर इन द अपर एब्डोमेन, फाउल स्मेलिंग गैसेस एंड कोलिक पेन अराउंड द नेवल। दोस्तों, नीचे आ गए हम। उन डाइजेशन के कारण उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी दोस्तों? उसको अपर एब्डोमेन में, यानी कि हाइपोगैस्ट्रियम एरिया में उसको भारीपन महसूस देगा। सबसे पहली बात, यानी कि वो बताएगा कि पूरे पेट का प्रेशर ऊपर की तरफ है। या फिर नॉर्मल सी लैंग्वेज में पेशेंट हमें बताता है दोस्तों कि
पेट का तनाव ऊपर की तरफ है। तो पेट का तनाव अगर ऊपर की तरफ हो तो दोस्तों उसमें कार्बोवेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी रहती है। बट आज हम एलियम सटाइवा की बात कर रहे हैं जो कि प्योर गार्लिक से बनी हुई रेमेडी है। तो उसमें भी यही सेम कंडीशन रहेगी और जो उसको गैस पास होगी यानी कि जो भी उसके इरेक्वेशंस होंगे उनमें बहुत ज़्यादा स्मेल होगी दोस्तों, ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस। तो उसकी जो गैस पास होगी उसमें भी स्मेल रहेगी और उसके साथ साथ उसको नेवल के अराउंड यानी कि सुंडी, हिंदी वर्ड उसको सुंडी बोलते हैं दोस्तों, तो सुंडी के अराउंड यानी कि नेवल के अराउंड उसको कोलिक पेन भी रहेगा। और उस पेन में दोस्तों वो प्रेशर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वही इसका आपको मोडालिटीज़ में एग्रावेशन भी मिलेगा। वो बेंट हो जाएगा यानी कि थोड़ा सा झुक के उसे आराम मिलता है, बट वो प्रेशर यानी कि हाथ भी टच नहीं करने देगा उस पेन में। इसे हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। डल पेन इन दी बोवल एंड आइदर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में भी प्रेजेंट। अब हल्का हल्का पेन है उसको बोवल में, उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, उसके साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन भी मिल सकता है एज वेल एज डायरिया भी मिल सकता है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिपेशन ही मिलेगा या पर्टिकुलर डायरिया ही मिलेगा, तो इसमें आपको दोनों कंडीशन मिल जाती हैं। तो उस कंडीशन पे ध्यान ना देके हमें उसके मेन थीम को पकड़ना है कि प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई यानी कि इंडाइजेशन हुआ कहाँ से है। तो दोस्तों डाइटरी चेंजेस से इंडाइजेशन हुआ है, या फिर आप बहुत रिच डाइट खाते हैं, या फिर आपको सिंपल पेशेंट बताएगा कि मैं पार्टी में गया था तो मैंने वहाँ पे बहुत स्वादिष्ट चीज़ें खाई हैं बट उसके बाद से मेरे पेट में गड़बड़ हो गई है। तो आप अगर केस टेकिंग करेंगे तो उस केस टेकिंग में अगर मोडालिटी सेम मिलती हैं जैसे पेशेंट आपको बता रहा है तो आप एलियम सटाइवा की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलिए रेमेडी को एक बार ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद इसकी मोडालिटीज़ पर चलते हैं दोस्तों। तो लास्ट पॉइंट में बात की गई है कि एलियम सटाइवा इज़ ऑल्सो यूज टू टियरिंग पेन इन दी हिप एरिया एंड एब्डोमन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिप एरिया में और एब्डोमन में उसको टियरिंग पेन मिलता ही मिलता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि दोस्तों उसके पेट में एक गैस पैदा हो जाती है, उसके कारण एक तनाव पैदा हो जाता है पूरे पेट में। तो वो तनाव उसके पेट को खींचता है यानी कि तन जाता है। पेशेंट आपको बताएगा कि मेरे पेट तन गया है, थोड़ी सी भारीपन लग रहा है, वो भारीपन उसके हिप एरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है यानी कि वो भारीपन उसके हिप एरिया तक उसको प्रेशर महसूस होगा, इसलिए उसको पेन होता है हिप एरिया में, और एब्डोमन में तो उसको पेन रहेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर दोस्तों, जो कि है मोडालिटीज़ कि सिम्टम में आराम कब मिलेगा एंड सिम्टम वर्स कब होंगे। तो सिम्टम बेटर होते हैं फॉर सिटिंग बेंट ओवर यानी कि थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के बैठने से आराम मिलता है दोस्तों। एग्रावेशन कब हो रहे हैं? इवनिंग में एग्रावेशन हो रहे हैं, नाइट में एग्रावेशन हो रहे हैं फॉर वॉकिंग यानी कि वो चल भी नहीं पाता, उसके पेट में इतना भारीपन हो जाता है, इतना तनाव हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाता है। और सबसे बड़ा एग्रावेशन है कि फॉर प्रेशर ऑन दी अफेक्टेड एरिया यानी कि नेवल पे उसको अफेक्ट होता है, नेवल के एरिया के आसपास वो प्रेशर यानी कि टच भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बिल्कुल दबाने नहीं देगा। अगर आप उसका पेट भी चेक करना चाहोगे तो वो मना कर देगा या फिर कहेगा सर बहुत दर्द होता है मुझे इस एरिया पर। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स क्लियरली समझ आ रहा है इस रेमेडी को पढ़ के कि अगर हमारे डाइटरी चेंजेस जो कि आम लाइफ में कभी कभार हो ही जाते हैं, या फिर डाइटरी चेंजेस हुए हैं, या फिर हमने बहुत ही ज़्यादा रिच फूड खाया है उसके कारण इंडाइजेशन हो गया। इंडाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? अपर एब्डोमेन में भारीपन हो गया है, उसको नेवल के आसपास कॉलिक पेन भी रहने लगा है, हल्का हल्का पेन रहने लगा है, टियरिंग टाइप का पेन है, और उसमें आराम कब मिल रहा है? थोड़ा सा आगे झुक के आराम मिल रहा है, और प्रेशर या फिर टच वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके एग्रावेशन कब होते हैं? इवनिंग में, नाइट में, और उस प्रेशर के कारण वो चल भी नहीं पा रहा है, तो वॉकिंग से भी उसको एग्रावेशन होगा दोस्तों। तो ये है एलियम सटाइवा जो कि गार्लिक से बनी हुई रेमेडी है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों की रेमेडी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आगे आपको। बट अगर आपको अभी कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट भी है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट करेंगे। एंड फ्रेंड्स आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि मैंने आपके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है दोस्तों, जिसमें आप हिंदी मैट्रिया मेडिका एज वेल एज इंग्लिश मैट्रिया मेडिका एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया दोस्तों कि इंग्लिश मैट्रिया मेडिका पढ़ी, उसके साथ साथ हिंदी मैट्रिया मेडिका भी एक आपने रीडिंग ले ली, तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी केस टेकिंग करने की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि हिंदी मैट्रिया मेडिका जो मैंने इसमें इंक्लूड की है वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिया मेडिका है। उसमें एलन की नोट्स तक भी इंक्लूडेड हैं, तो जो आपकी समझ को दुगना बढ़ा देगी। उसमें बहुत डीप बातें बताई गई हैं, तो उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। उसका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वीडियो की स्टार्टिंग में और एंड स्क्रीन में भी डाल दिया है दोस्तों, तो आप वहाँ से उसका लिंक उठा सकते हैं और उस वेबसाइट पर जाकर
इन मैट्रिया मेडिका को पढ़ सकते हैं दोस्तों। एंड अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी जानकारी अगर आपकी हमारी सीरीज़ के द्वारा बढ़ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम जो ओरिजिनल होम्योपैथी है यानी कि मैट्रिया मेडिका को अच्छे से समझें, ताकि हम प्रॉपर केस टेकिंग कर पाएँ एंड पेशेंट की जो मेन थीम है, जो स्पेयर ऑफ एक्शन है मुख्य बीमारी का, उसको पकड़ पाएँ एंड एक परफेक्ट रेमेडी निकाल पाएँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।